19 अप्रैल शनिदेव का वार शनिवार। शिव योग से आप अपने टारगेट को आज अचीव कर पाएंगे। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग, जहां आत्मिक शांति मिलेगी और मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। शनि पर केतु की दृष्टि होने से आपको आज कहीं अपनों से धोखा मिल सकता है, अवेयर रहिएगा। शनि की 7.5 ढैया या शनि जनित दोषों से अगर आप परेशान है तो विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे खड़ग योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 अप्रैल शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह कहानी से करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बच्ची ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, क्या सच्चा प्यार सबको नसीब होता है या नहीं होता है, इसमें क्या हकीकत है। बुजुर्ग ने कहा, पास ही में एक बाग है, जाओ सबसे खूबसूरत जो तुम्हें फूल लगे वो ले आओ। बच्ची वहां पर गई और बहुत सारे फूलों को देखती रही। उसने आकर कहा कि एक खूबसूरत फूल था जिसे मैं छोड़कर आगे बेहतर की तलाश में चली गई, और जब लौटी तो वो फूल कोई और तोड़ चुका था। तब बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर हम नहीं करते हैं और जब वापस लौटो तो वो मिलता नहीं। इसलिए सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता है। कद्र करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले लोग भी रो पड़ते हैं। इसलिए प्रिय साथियों, जो आपके सामने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उन्हीं के साथ प्रेम से बर्ताव करिए और बेहतर की तलाश में आप जिंदगी में यूं ही भटकते रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूं, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम और 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 6:22 तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 10:21 तक मूला नक्षत्र और बाद में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, शिव योग भी आज आपका साथ देगा। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अच्छे काम करके, किसी की मदद करके आज आपका भाग्य चमकेगा। स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम में वर्कलोड बढ़ा सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी इसके लिए देना पड़ेगा। आनंद आदि योग से एम्प्लॉयड पर्सन, पास में आपके काम अगर हैं और पेंडिंग काम है तो पहले उसे निपटाइए, फिर आगे काम में लगिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में अगर कोई तनाव चल रहा था तो आज चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, जुबान में अच्छे शब्द रखिए, हाथ में गिफ्ट रखिए और वीकेंड है, एंजॉय करिए, आपका दिन बेहतर बन जाएगा। दोस्तों के साथ आज ट्रैवल संभव है। वाशी योग के बनने से अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो प्लान बनाकर बेहतर मीटिंग करिए, नए ऑर्डर और टेंडर पर काम हो जाएगा। लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ चल रही थी तो आज उस पर राहत मिलेगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट को दूसरों की नकारात्मक बातों में अपने आप को नहीं झोंकना चाहिए, वरना आज आप डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। घर बदलना चाहते हैं, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना चाहते हैं, चाहे खुद का हो या रेंट का हो, उसके लिए आज प्रयास करना सार्थक रहेगा। सेहत कल से आपकी बेहतर है। वृषभ राशि, कठिन और जटिल मामले पहले सुलझा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, वरना आज का दिन थोड़ा मैस हो जाएगा। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। मन को शांत रखिए और हर काम को खुश रहकर करिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में किसी के साथ विवाद, बहस बढ़ सकती, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन अगर हेल्दी रहेगा तो अकारण भय स्टूडेंट के मन में नहीं रहेगा। आप नकारात्मक लोगों और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए, वरना आप आज नेगेटिव होने वाले हैं। व्यापारी लोग जितना हो सके जो है उसी में संतोष करिए। हो सकता है कि लालच में आकर आपके पास जो है उसे भी गंवा दे। व्यापारी लोग अकेले यात्रा करने से बचिए और लंबी यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको उसे टाल देना चाहिए। मन में पार्टनर के प्रति गलत भावनाएं आज उत्पन्न हो सकती है। आपके पिता या बड़े बुजुर्गों के बीच में मन मुटाव हो सकता है, उनकी बातें अगर बुरी लगे तो शांत रहिए। यदि आप गढ़ के बड़े हैं तो जिम्मेदारी निभाते हुए बड़प्पन भी दिखाइए और बच्चों की गलतियों पर हमेशा डांटना ही अच्छा नहीं, उन्हें समझना भी जरूरी है। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, आज आप जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त दिन भर में गुजारते हैं उन्हीं के साथ बहस हो सकती है, शांत रहेगा। जिन कपल की बातचीत बंद हो चुकी थी किसी गलतफहमी कारण,
आज हो सकता है माफी मांगने या माफ करने पर वो वापस शुरुआत हो जाए। शिव योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने ही काम पर फोकस्ड रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन करियर को लेकर आज सतर्क रहें, आपके प्रयास आज सार्थक होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अगर अपने दोस्तों के साथ ही आप हेल्दी कंपटीशन करोगे तो ज्ञान अर्जन करेंगे। वीकेंड पर कई कठिन मामले थे, उनके लिए आप सही डिसीजन लेने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर हर मोड़ पर आपका साथ देंगे। हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आपका अड़ियल स्वभाव आपको अपनों से ही बेगाना कर सकता है, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोग चौकन्ने रहें क्योंकि कोई चूना लगाने के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। ज्यादा धन खर्च मत करिए, बल्कि आमदनी बढ़ाने के बारे में चिंतन और मंथन करिए। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। बात करते हैं कर्क राशि की। ज्ञात हो या अज्ञात, शत्रुओं की शत्रुता से अपने आप को अवेयर रखिए, इसी में आपकी भलाई है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम में इतने मग्न हो जाएंगे कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। वाशी योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन की जॉब सर्च करने की कवायद आज तेज होगी। फ्यूचर को लेकर ज्यादा मत सोचिए, अपने पार्टनर के साथ चर्चा जरूर करिए, अहम मुद्दों पर बात बन सकती है। स्टूडेंट, अनावश्यक बातों में अपना समय खराब करने वाले, इससे बच जाइए। स्मार्ट वर्क करिए और टाइम के साथ खुद को मैनेज करिए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर हो सकता है कि थोड़ा आज सोशल मीडिया की तरफ ध्यान आपका बढ़ जाए और ध्यान उस पर लगाइए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कस्टमर कैसे बढ़े उनका फीडबैक लेकर कस्टमाइज काम करने की कोशिश करिए। परिवार में थोड़ी बहुत तो अनबन चलती रहती है, लेकिन उसमें विवाद में अंकुश लगाने की काम आपको करना चाहिए। सुनफा योग के बनने से सोशल काम में आपकी भागीदारी बढ़ने वाली है। यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज घूम सकती है या इन्फेक्शन का खतरा आपको परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शनि के ढैया 7:30 या शनि संबंधित कोई दोष चल रहे हैं तो आज सूर्य उदय के समय स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के आसपास कोई भी पीपल का पौधा हो, वहां जाकर उसके चारों ओर कच्चा सूत यानी सफेद रंग का धागा लेकर उसे 7 बार लपेट दीजिए। उसकी जो तना है उसमें धूप दीप और प्रसाद अर्पित करिए। शनिदेव का ध्यान करिए और दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः एक माला जाप करिए। शनिदेव से संबंधित जो भी दोष है उसकी मुक्ति के लिए आप पितरों से और शनिदेव से प्रार्थना करिए। आज तेल का दान करना चाहिए और बिना नमक के एक समय आपको भोजन करना चाहिए। कोई गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जूते चप्पल या उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को आज एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। ये दिन आपका है। वीकेंड पर फैमिली की जरूरत के अनुसार कोई आइटम परचेज करने जा रहे हैं तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा। आनंद आदि योग से व्यापार में अच्छा मुनाफा मिले, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना चाहिए और खुद भी सीखना चाहिए। व्यापारी लोग धन और समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन वीकेंड पर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर बहुत जो सजग रहेंगे और परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाएंगे। बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रखिए और उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में बॉस के साथ मीटिंग हो सकती है। बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी पुख्ता रखिए। सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को अपने प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट, बढ़ती बेरोजगारी और हार्ड कंपटीशन को लेकर आज भविष्य को लेकर बहुत चिंतित नजर आएंगे। आपको अपने आप को डिजर्विंग बनाना चाहिए, जॉब मिल जाएगी। ज्यादा मीठा ना खाएं, बल्कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, वरना सेहत की समस्या आ सकती है। कन्या राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो कहीं और उलझ न जाए। वीकेंड पर स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट को पढ़ पढ़कर आज बोर हो जाएंगे। अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लीजिए, मूड चेंज करिए और फेवरेट जो भी काम है उसे करिए। व्यापारी लोग अपने व्यवहार को नरम रखिए। गर्मी दिखाने से आपके ही कर्मचारी और आपके ग्राहक आपसे रूठ जाएंगे। व्यापारी लोग समाज में और व्यापारी संगठन में अपनी छवि को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सोशल काम करिए और अपने आसपास जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज को और मोटिवेट करिए। रिश्तों में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत जरूरी है। स्वाभिमान जरूरी, लेकिन अभिमान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उधार माल और पैसा देना आज डुबा सकता है। सेहत के मामले में पेट पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। कम खाना खाएं और पानी ज्यादा पिएं। स्पोर्ट्स पर्सन, हो सकता है कि आप पर कोई झूठे लांछन आरोप लग जाए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में पुरानी बातों को लेकर विवाद वापस बढ़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को प्रोफेशनल तरीके से सोचना चाहिए और अपने आप को जो भी नई टेक्नोलॉजी उसके साथ जोड़ दीजिए। वर्क प्लेस पर अपने आसपास के लोगों से छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचिए, वरना विवाद बढ़ सकता है। तुला राशि,
साहस करेज के साथ दिन गुजरे तो इसी में आपकी भलाई है। जिन युवाओं के बाहर जाने, घूमने फिरने या किसी जॉब बिजनेस को लेकर या हो सकता है पढ़ाई को लेकर कोई प्लानिंग है, वो आज कैंसिल हो सकती है या फिर पोस्टपोन्ड हो सकती है। वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर टाइम के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आपको हर कदम एक कदम आगे रखेंगे। आपके आसपास के लोग आज आपसे खुश हो जाएंगे। अपने काम किसी को नहीं सौंपे, वो कर नहीं पाएंगे और आप पर भार बढ़ जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट प्लान बनाकर और बिल्कुल टाइम टेबल बनाकर चलिए विद कंसंट्रेशन। आपकी प्लानिंग कहीं फेल ना हो जाए, इसके लिए आपको अवेयर रहना चाहिए। परिवार में यदि बच्चे छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी देख रेख में कोई कमी मत रखिएगा। शिव योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ वाला है। और कस्टमर की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से रिलेटेड अपनी जानकारी पूरी पुख्ता रखिए और बड़े रोड मैप आपको बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, कहीं सिलेक्शन आपका जल्द होने वाला है। सेलेक्टर छुपकर आपकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर आज हो सकता है पेट की तकलीफ आपको परेशान कर दे। वृश्चिक राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, इनके मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो कहीं और उलझ न जाए। स्टूडेंट को अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखना चाहिए। अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर आज आप कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आनंद आदि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अपने काम को जल्दी से पूरा करने के लिए हो सकता है कि जल्दीबाजी में काम गलत हो जाए, इसलिए थोड़ा सा काम बांट कर चलिए और फ्लेक्सिबल रहिए। जॉब करने वाले लोग अपने सीनियर और आसपास के लोगों के बिहेवियर से थोड़ा नाराज होने वाले हैं। फैमिली में जितना हो सके शांत रहकर समस्याओं को हल करिए, वरना डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तैयार रहिए। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन को अब तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, जल्द मेहनत का फल मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। वर्क प्लेस पर सतर्क रहिए, विरोधी इसी ताक में बैठे कि आप कोई गलती करें। सक्सेसफुल बनना है तो अलर्ट रहिए, दुनिया आपको स्मार्ट अपने आप बना देगी। व्यापारी लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को गुप्त रखें, संभाल कर रखें, मिसयूज या गुमने का खतरा हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि नंदी ने क्यों दिया रावण को श्राप। भगवान शिव ने नंदी बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना जाता है। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गए। वहां उन्होंने नंदी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कह दिया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा अंत होगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका बेटर रहेगा, बौद्धिक विकास होगा, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। वाशी योग के बनने से परिवार संग किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर जाने की प्लानिंग आज बन सकती है। वर्क प्लेस पर आप नहीं आपका काम बोले तो बेहतर रहेगा और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाइए, लापरवाही मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन नए काम को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे, लेकिन पेंडिंग काम का क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन करिए। स्टूडेंट को अपने उद्देश्य को क्लियर रखना चाहिए। विजन और मिशन क्लियर रहेगा तो आप जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सेहत को लेकर जो अवेयरनेस आप कर रहे हैं वो आपके काम आ रही है। पानी ज्यादा पिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बैठे बैठा तीखी नोकझोंक वीकेंड की प्लानिंग को धराशायी कर सकती है। व्यापारी लोगों का जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उससे कोई नई स्कीम निकालकर उस स्टॉक को निकाल दीजिए। आपकी सेल नई तरीके से बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। आनंददायी योग से व्यापारी लोगों को अपने काम करने वाले जो स्टाफ है उनके साथ फ्रेंडली एटमोस्फेयर बनाना चाहिए, वो आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि की। बढ़ते खर्च से हो जाएं सावधान, वरना फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना आ जाए। वर्क प्लेस पर आप सजग रहकर काम करिए, क्योंकि गलतियां दोहराने की गलती आप करने वाले हैं, बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। जॉब करने वाले लोगों को पॉलिटिक्स और जो बैक बाइटिंग और जो गॉसिपिंग उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। जो लोग घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने परिवार दोस्तों की आज कमी बहुत खलेगी। व्यापारी लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी रेंटल इनकम की कोशिश रहती है, आज उनको नए सोर्स मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन एज यूजुअल रहेगा, पुरानी गलतियां दोहराने की गलती मत करिएगा। आप यात्रा में लापरवाही करेंगे जिससे कुछ नुकसान हो सकता है। खर्चे अगर करने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो बजट बनाकर और टू डू लिस्ट बनाकर अगर खर्चे करेंगे तो कम पैसे में अच्छी चीज और ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। हो सकता है कि पैटर्नल बिजनेस से आप जुड़े हों, लेकिन आपके पास कुछ अच्छे अधिकार नहीं हो। परिवार के लोगों से कहीं आपकी गर्मा गर्मी ना हो जाए। मौन और शांत रहिए। बदलता मौसम लू की बीमारी आपको दे सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य को पूरा करिए बिना किसी को बताए हुए। फैमिली को सही ढंग से चलाने के लिए आपको सुर ताल और लय अपनों के साथ बना के चलना चाहिए। मैरिड लाइफ में जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है।
व्यापारी लोग कानून यानी नियम कायदे कानून का फॉलो करिए, वरना कोई टैक्स की या जीएसटी की कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोग अपने टारगेट को बिल्कुल क्लियर रखिए और लगातार उसकी तरफ बढ़ते जाइए, आप सफल हो जाएंगे। स्टूडेंट का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा और दूसरी चीजों में ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा चलता भी है। वर्क प्लेस पर काम की स्थिति संतोषजनक नहीं रहेगी, लेकिन हर काम को आपको खुश रहकर करना है, तभी आपको संतोष मिलेगा। जॉब करने वाले लोग अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें। वाशियों के बनने से बिजनेस एक्टिविटी के लिए समय अनुकूल है, यात्रा भी कर सकते हैं और अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को बिना किसी को बताए हुए अप्लाई करिए। जरूरी चर्चा करते समय बच्चों को दूर रखें और बड़े बुजुर्गों के साथ बिल्कुल शांत मन से चर्चा करिए। स्वास्थ्य को लेकर आप जो ध्यान दे रहे हैं वो आपके अब काम भी आ रहा है। मीन राशि, राजनीति और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। वीकेंड पर घर में रिनोवेशन या डेकोरेशन को लेकर कोई चर्चा चल रही है तो उसमें बैठे बैठाए खर्चों को लेकर झगड़ा फसाद हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन का आने वाले किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सिलेक्शन हो सकता है, किसी को न बताएं। वर्क प्लेस पर आपके काम करने तौर तरीके, प्रेजेंटेशन से बॉस खुश होंगे, नए प्रोजेक्ट के लिए आपका नाम दे सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों का अगर विभागीय कोई कार्रवाई चल रही है या मुकदमा चल रहा है, उस पर राहत मिल सकती है। व्यापारी लोग अपने रुके हुए काम को पहले गति दें, उसके बाद नए काम को लेकर आगे बढ़ें। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों को आज यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर मिल सकता है। कस्टमर को बढ़ाने के लिए गुप्त रहकर मीटिंग करिए। जो लोग डिजाइनिंग का या फिर कोई भी प्रकार के इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उनके लिए आज का दिन बहुत शानदार है। स्टूडेंट के दिमाग में आज शानदार आइडियाज आएंगे जो हर कदम एक कदम आगे रखेंगे। हेल्थ को लेकर आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं खड़ग योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में हो यानी भाग्य स्थान में, और 9th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में यानी एक्सचेंज हो, और लग्नेश केंद्र या त्रिकोण भाव यानी 1st, 4th, 7th और 10th में, या फिर लग्न 5th और 9th हाउस में विराजित हो तो खड़ग योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे लैंग्वेज जानता है, बहुत सारे शास्त्रों को जानने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम और लाइजनिंग के काम में महारत हासिल करते हैं और कुशल योद्धा भी बनते हैं और बहुत अपने आप को स्किल्ड बना लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आपको आज शनिदेव को तेल से अभिषेक करना चाहिए, वो भी सरसों के तेल से, और सरसों का तेल गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना या उससे सुनना शुभ रहेगा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाइए, जूते चप्पल भेंट करिए, मेडिसिन भेंट करिए, उनके काम की चीज उन्हें भेंट करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।